नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हो गया 29 अगस्त, जो फटाफट बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है आपको बताएं। दरअसल देश भर में संक्रमितों के आंकड़े के लाइव स्टेटस के बारे में आपको बताएंगे। और इस बीच आपको बता दें कि प्रधानमंत्री इमरान खान डर चुके हैं, पीओके छीनने का डर रहा है। मिशन कश्मीर के मोदी के मिशन कश्मीर से डरा इमरान खान, इंटरव्यू में किया खुलासा। जी हाँ, इसके बारे में आपको बताएंगे। उस बीच सऊदी अरब पर ड्रोन में हुआ हमला, सेना ने मार गिराया। इसके बारे में आपको बताएंगे सऊदी पर आखिर किसकी साया है। और इस बीच जनरल बिपिन रावत, सीडीएस बिपिन रावत से डरा चीन और पाकिस्तान। चीन को लग गई है मिर्ची, एक बयान से। जी हाँ, जानेंगे लद्दाख को लेकर क्या कुछ बड़ी अपडेट। वहीं जलवायु परिवर्तन के बीच भारत की कोशिशों की मुरीद हुआ यूएन महासचिव, कहा जल्द ही वैश्विक महाशक्ति बनेगा भारत। जी हाँ, ये भी आपको बताएंगे। तो वहीं देवताओं पर, माता सीता पर कमेंट करने वाली हीर खान का पाकिस्तान और दुबई कनेक्शन सामने आया है। व्हाट्सएप चैट से बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। और इस बीच भारत के पास 2021 की शुरुआत में होगी कोरोना वैक्सीन, इसके बारे में आपको बताएंगे। और इस बीच एफएटीएफ की संभावित एक्शन से सहमा पाकिस्तान। इमरान बोला यदि प्रतिबंध लगा तो बर्बाद हो जाएगी अर्थव्यवस्था और पाकिस्तान खाने के पड़ जाएंगे लाले। जी हाँ, ये सब कुछ खबरें एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ये देश दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने में पूरी तरीके से सक्षम है, और अगर आप अपनी इंडियन आर्मी को प्यार करते हैं तो कमेंट के माध्यम से जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों इस वीडियो को दिल से लाइक कीजिएगा। दरअसल पहली बड़ी अपडेट आपको बता दें कि देश भर में कोविड-19 के आंकड़े पिछले 24 घंटे में 75,000 को पार कर गए हैं। आपको बता दें कि टोटल 34,060,000 के करीब 34,60,000 के करीब आंकड़े हो चुके हैं। मृतकों की संख्या 62,700 को हो चुकी है। स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा 24,46,000 को पार कर गए हैं, जबकि 7,49,000 के करीब देश में एक्टिव केसेस हैं। तो ये देश भर में कोविड-19 के आंकड़े हैं। हम चलते हैं अगली अपडेट। आपको बता दें कि मोदी के मिशन कश्मीर से पाकिस्तान में जबरदस्त कोहराम, सताने लगा पीओके छीनने का डर। जी हाँ, एक वक्त था जब पाकिस्तान कश्मीर पर अपना दावा ठोक रहा था। अब हालात ये हैं कि पीओके भी उसके हाथ से निकलता करीब तय हो चुका है। पीओके में भारत का तिरंगा प्लान काम कर रहा है और इमरान खान को इसी तिरंगे प्लान का डर सता रहा है। उसने बयानों से लगता है कि इमरान प्रधानमंत्री मोदी के आगे सरेंडर कर चुका है। बताते चले कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान कश्मीर पर सरेंडर करने की बात एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में मान ली है। उन्होंने कहा है कि अब कश्मीर को लेकर भारत का जो आक्रामक रवैया है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तानियों के साथ साथ पीओके को लेकर भी एक चिंता की विषय बन चुका है। दरअसल इंटरव्यू में इस बात को उसने स्वीकार किया है। कहा है कि कश्मीर भारत का हिस्सा है। उन्हें डर इस बात का है कि कल कहीं पीओके भी पाकिस्तान के कब्जे से आज़ाद ना हो जाए। इसका स्वयं उसने इस इंटरव्यू में खुलासा किया। दरअसल इमरान खान इस बात से निश्चित थे कि भारत में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल ने उनके होड़ होश उड़ा दिए। झूठ बोलकर पाकिस्तान में जैसे तैसे सरकार चला रहे इमरान खान की पोल अब धीरे धीरे खुलती चली गई। जैसे जैसे मोदी सरकार पार्ट 2 आई, कश्मीर पर शिकंजा कसा और अब पीओके पर सेनाओं की बढ़ोतरी भारत ने कर दी है, चीन को ही लेकर, जिसके बाद पाकिस्तान डरा हुआ है और बार बार दुनिया के फोरम पर ये अपील कर रहा है कि भारत हथियारों का जखीरा और पाकिस्तानी सैनिकों को बढ़ा रहा है। ऐसे में ये पाकिस्तान के लिए असुरक्षा की बात है। हम चलते हैं अगली अपडेट। सऊदी अरब पर ड्रोन से हुआ हमला, सेना ने फिलहाल ड्रोन को मार गिराया। आपको बता दें कि एक बड़ी अपडेट निकल के आई है, जहां पर सऊदी अरब की सेना ने यमन गठबंधन के सहयोग से अल हौतीस से लड़ते हुए सऊदी अरब की तरफ दागे एक ड्रोन को मार गिराया है। 24 घंटे में किया गया ये दूसरा ड्रोन हमला था। तुर्की अल महिल ने बताया है कि यह हमला नागरिकों को निशाना बनाकर किया गया था। सऊदी समाचार एजेंसी सीपीए के हवाले से यह गठबंधन के प्रवक्ता कर्नल तुर्की अल मलिकी ने बताया है कि ईरान के नेतृत्व वाले अल हतीस विद्रोहियों ने सऊदी अरब की ओर दर्जनों मिसाइलें और ड्रोन से हमला किया है। इसका मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। तुर्की अल मलिकी ने बताया है कि ज़्यादा हमले सऊदी अरब के दक्षिणी में स्थित हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ईरान अब ड्रोन हमले सऊदी अरब पर करने लगा है और दोनों मुस्लिम देश आपस में ही टकराहट हो चुके हैं। हम चलते हैं अगली अपडेट। आपको बता दें कि सीडीएस बिपिन रावत से डरे पाकिस्तान, साथ साथ चीन को भी डर है कहीं सीडीएस बिपिन रावत का प्लान कामयाब ना हो जाए। दरअसल लद्दाख में भारत के चीन क्योंकि सीमा विवाद को सुलझाने के लिए अब तक बातचीत का दौर चल रहा है।
लेकिन समस्या का समाधान नहीं निकल रहा है। कुछ दिन पहले ही CDS जनरल बिपिन रावत ने एक बयान कहा था कि लद्दाख में चीनी अतिक्रमण से निपटने के लिए सैन्य विकल्प भी खुला है। बिपिन रावत ने कहा था कि अगर चीन के साथ कूटनीतिक और सैन्य वार्ता को लेकर कोई नतीजा नहीं निकला तो सैन्य विकल्प भी मौजूद रहेगा। हालांकि भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक इंटरव्यू में कहा है कि चीन के साथ सीमा विवाद का हल कूटनीतिक मामलों से ही सुलझाया जाना चाहिए, लेकिन सेना CDS की इस बयान से चीन पूरी तरीके से तिल मिलाया है। आपको बता दें कि जनरल बिपिन रावत से तो पाकिस्तान पहले से ही डर खाता है और जनरल बिपिन रावत के नाम से ही पाकिस्तान में खौफ होता है, लेकिन अब चीन भी पूरी तरीके से दहशत में हो गया है CDS के उस बयान से। हम चलते हैं अगली अपडेट। आपको बता दें कि जलवायु परिवर्तन के बीच भारत की कोशिशों का मुरीद हुए UN महासचिव, कहा जल्द वैश्विक महाशक्ति बनेगा भारत। दरअसल आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने भारत से स्वास्थ्य, ऊर्जा और जलवायु कार्रवाई में महत्वाकांक्षी वैश्विक नेतृत्व के शीर्ष पर रहने का शुक्रवार को आह्वान किया। उन्होंने कहा है कि भारत अगर जीवाश्म ईंधन पर अपनी निर्भरता की तेजी से घटाकर इसे नवीनीकरण ऊर्जा पर ले जाए तो वे जलवायु परिवर्तन के खिलाफ जंग में असल वैश्विक महाशक्ति बन सकता है। महासचिव ने कहा है कि कोविड-19 वैश्विक महामारी और जलवायु परिवर्तन दोनों इस बारे में बुनियादी सवाल उठाए हैं। दुनिया भर के लोगों के लिए आरोग्य एवं कुशलता कैसे सुनिश्चित हो जाए तथा साझा बेहतरी को आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रों को किस प्रकार से सहयोग करना चाहिए, ये भारत से सीखना चाहिए। तो UN ने भारत का जमकर बड़ाई की है, प्रशंसा की है और भारत को महाशक्ति के रूप में भी बता दिया है। हम चलते हैं अगली अपडेट नेताओं पर गंदे कमेंट करने वाली हीर खान का पाकिस्तान दुबई कनेक्शन, व्हाट्सएप चैट से खुला राज। दरअसल हिंदू देवी देवताओं पर अशोभनीय टिप्पणी करने वाली यूट्यूबर सना खान और हीर खान की गिरफ्तारी के बाद बेहद चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। प्रयागराज पुलिस की शुरुआती जांच पड़ताल में हीर खान की पाकिस्तान, दुबई समेत कई दूसरे देशों के लोगों से व्हाट्सएप के जरिए बातचीत की बातें सामने आई हैं। हीर खान को जेल भेजने के बाद सामने आ रहे तथ्यों को गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने उनके खिलाफ देशद्रोह और समाज में नफरत फैलाने का भी आरोप में IPC की धारा 153 सहित अन्य धाराओं को बढ़ा दिया है। इसके साथ ही जिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हीर खान एक्टिव थी उसकी जांच पड़ताल भी तेज कर दी गई है। प्रयागराज पुलिस की माने तो हीर खान सोशल मीडिया के जरिए तमाम दूसरे देशों से भी बातचीत करती थी। इतना ही नहीं, वो देश के कई अन्य राज्यों में भी लोगों से बराबर फ़ोन कॉल्स और सोशल मीडिया के जरिए संपर्क में थी। शुरुआत में पुलिस ये मानकर चल रही है कि जिन लोगों से हीर खान सोशल मीडिया और इंटरनेट के जरिए बातचीत करती थी ये वही लोग हैं जिसने उनका ब्रेन वॉश कर हिंदू देवी देवताओं के विरुद्ध अभद्र और अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए उकसाया है। तो ये मामला बढ़ता चला जा रहा है। हम चलते हैं अगली अपडेट। कोरोना वैक्सीन को लेकर भारत के पास 2021 की शुरुआत में ही होगी वैक्सीन, इतनी होगी कीमत। जैसे जैसे कोविड-19 के टीके का परीक्षण तेज गति से आगे बढ़ रहा है, भारतीय बाजार में 2021 की भारत शुरुआत में एक स्वीकृति टीका उपलब्ध हो जाने की उम्मीद बढ़ रही है। आपको बता दें कि बर्नस्टीन ने एक रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक स्तर पर 4 संभावित टीके दिख रहे हैं जिन्हें 2020 के अंत तक या 2021 की शुरुआत में स्वीकृति मिल जाने की अनुमति है। इसमें 2 टीके एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड वायरल वेस्टर टीका और नोवाक्सोन का प्रोटीन टीका है। इसके साथ ही भारत के भी एक टीका कोवैक्सीन के टीकों को भी इसमें जगह दी गई है। ऐसे में माना जा रहा है कि भारत को देसी वैक्सीन मिलने वाली है दिसंबर लास्ट या फिर जनवरी के पहले महीने में। हम चलते हैं अगली अपडेट। आपको बता दें कि FATF के संभावित एक्शन से सहमा पाकिस्तान। इंटरव्यू में कहा यदि प्रतिबंध लग गया तो बर्बाद हो जाएगी पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और पाकिस्तान। जी हाँ, इसी साल अक्टूबर में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF की होने वाली बैठक का समय जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे पाकिस्तान सरकार की बेचैनी बढ़ती जा रही है। बेचैनी का आलम यह है कि प्रधानमंत्री इमरान खान यहाँ तक कह दिया है कि अगर FATF पाकिस्तान को प्रतिबंधित कर देता है तो उनकी अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से तबाह हो जाएगी। दूसरी तरफ भारत का साफ कहना है कि वो आतंकवाद का समर्थन करने वाले देशों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगाने की अपनी मुहिम से पीछे नहीं हटने वाला है। यानी अगर भारत अब एक कदम FATF की तरफ पाकिस्तान को ब्लैक लिस्टेड करने के लिए बढ़ाया तो पाकिस्तान कंगाल, बर्बाद और पूरी तरीके से मिट जाएगा। हम चलते हैं अगली अपडेट। CM शिवराज की 2 बड़ी घोषणाएं, बकाया बिजली बिल माफ़, नीट और JEE एग्ज़ाम होंगे तय समय पे।
कोरोना संक्रमण के बीच अब मध्य प्रदेश सरकार ने 2 बड़ी घोषणाएं की हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को सूबे के लोगों को राहत देते हुए बकाया बिजली के बिल माफ़ करने का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि अब लोगों का बकाया बिल के लिए परेशान नहीं होना होगा। सरकार उन्हें पूरी तरीके से माफ़ करने जा रही है। हालांकि इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि अब लोगों को आने वाले समय में 1 माह की ही बिजली की बिल भरना होगा। वहीं नीट और जी को लेकर उन्होंने कहा है कि ये दोनों ही परीक्षाएं तय समय पर होंगी। चौहान ने कहा है कि ये बच्चों के भविष्य का सवाल है, इसके साथ ही कोई समझौता नहीं किया जाएगा। हम चलते हैं अगली अपडेट। आपको बता दें कि हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, अब शनिवार रविवार नहीं बल्कि सोमवार और मंगलवार को होगा लॉकडाउन। जी हाँ, दरअसल हरियाणा सरकार ने बीती 22 अगस्त से शुरू किए गए वीकेंड लॉकडाउन का फैसला शुक्रवार को बदल दिया है। व्यापारी वर्ग की मांग पर सरकार ने फैसला लिया है कि शहरी क्षेत्र में अब शनिवार और रविवार को नहीं बल्कि सोमवार और मंगलवार को लॉकडाउन होगा। इस दौरान सिर्फ आवश्यक चीज़ों की दुकानें खुली रहेंगी, बाकी मॉल्स व दुकानें बंद रहेंगी। सरकार ने इस संबंध में नोटिस भी जारी कर दिया है। सरकार ये अब आपको बता दें कि जो चीज़ें बंद रहेंगी उन्हें सरकारी और प्राइवेट ऑफिस बंद रहेंगे। बाज़ारों में सामान दुकानें, शॉपिंग मॉल, स्कूल और कॉलेज, सरकार ने सभी ऑफिस, एसोसिएशन सर्विसेज के अलावा सब कुछ बंद करने के निर्देश दे दिए हैं। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने स्वास्थ्य कारणों से दिया इस्तीफा। पीएम मोदी बोले, जानकर बहुत दुख हुआ। दरअसल जापान प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने खराब स्वास्थ्य और बीमारियों की वजह से अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। शिंजो आबे के स्वास्थ्य की जानकारी सामने आने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया। पीएम मोदी ने कहा है कि प्रिय दोस्त, शिंजो आबे के स्वास्थ्य के बारे में सुनकर काफ़ी दुख हुआ। हम उनके स्वस्थ होने की कामना करते हैं, जल्द से जल्द वो स्वस्थ हों, रिकवर हों। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। यहाँ पर योगी सरकार के शिकंजे में मुख्तार अंसारी। कल बेटों की अवैध इमारतें ध्वस्त हुई थी, आज पिता समेत दोनों पर FIR। इसके साथ ही अवैध स्लॉटर हाउस को भी किया गया ध्वस्तीकरण। यूपी के बाहुबली डॉन मुख्तार अंसारी योगी सरकार के निशाने पर हैं। गुरुवार को उनका लखनऊ स्थित मकान जिला प्रशासन ने अवैध बताकर ढहा दिया था। शुक्रवार को अंसारी व उनके 2 बेटों पर FIR दर्ज की गई। अहम बात यह है कि सरकार ने मकान गिराने में हुए खर्च की भरपाई भी आरोपियों से वसूलने का फैसला किया। मुख्तार अंसारी के करीबी रईस कुरैशी के अवैध बूचड़खानों को भी शुक्रवार को जिला प्रशासन ने गिरा दिया। जिलाधिकारी ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी ने बताया है कि जिले में मुख्तार अंसारी गिरोह से संबंधित ग्रीनलैंड में बना उनके सहयोगियों का अवैध बूचड़खाना आज गिरा दिया गया है। उन्होंने कहा है कि उन जगहों पर बने बाकी अवैध निर्माण भी गिराया जाएगा। ये अवैध बूचड़खाना 10 को पहले मुख्तार अंसारी गिरोह के करीबी रईस कुरैशी ने बनवाया था, जिसकी कीमत करीब 40 लाख रुपए बताई जा रही है। तो ये बड़ी अपडेट है। हम चलते हैं अगली खबर लेते हैं। दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन की जा सकती है विधायकी। बीजेपी ने कोर्ट में दी है चुनौती, चुनाव में धांधली का लगाया है आरोप। बीजेपी नेता HC वत्स ने दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाते हुए उनके निर्वाचन को चुनौती देने के लिए शुक्रवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। वत्स ने यहां सकरू बस्ती निर्वाचन क्षेत्र से 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में जैन से हारे थे। बीजेपी नेता ने वकील साहिल आहूजा के माध्यम से दायर अपनी याचिका में अनुरोध किया है कि आम आदमी पार्टी के नेता निर्वाचन को असामान्य घोषित किया जाए। याचिका में आरोप लगाया गया है कि जैन ने अपने निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं को रिश्वत दी है, जिससे उन्हें निष्पक्ष एवं स्वतंत्र तरीके से मताधिकार का उपयोग करने से रोका गया। इससे ये भी दावा किया गया है कि जैन ने चुनाव अभियान के दौरान असल में हुए खर्च का ब्यौरा नहीं दिया था और चुनावी खर्च पर लगी सीमा से अधिक व्यय किया था और इसी की वजह से ये बड़ी अपडेट है। हम चलते हैं अगली खबर लेते हैं। आपको बता दें कि सुशांत सुसाइड केस में CBI ने रिया चक्रवर्ती पर कसा शिकंजा। कल 8 घंटे में पूछे 10 बड़े अहम सवाल। सुशांत सिंह सुसाइड केस के मामले में CBI ने रिया चक्रवर्ती पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। रिया चक्रवर्ती ने गुरुवार को मीडिया को बताया है कि कई एजेंसियों द्वारा जांच की जा रही है, असहनीय मानसिकता यातना से गुजर रहे हैं। CBI के मुंबई में सुशांत केस की जांच करते हुए 7 दिनों पूरे हो चुके हैं और शुक्रवार को 8वां दिन था। जांच एजेंसी ने अभी तक सुशांत केस में जुड़े कई अहम लोगों से पूछताछ की, लेकिन शुक्रवार को एजेंसी पहली बार रिया चक्रवर्ती मुख्य आरोपी से पूछताछ की। हालांकि आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती से पूछताछ के बाद सुशांत सुसाइड केस में फिलहाल रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी नहीं हुई, क्योंकि कल दिन भर ही अटकलें लगाई जा रही थी कि रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया जा सकता है। हालांकि अभी गिरफ्तारी पर रोक लग गई है। हम चलते हैं
अगली अपडेट लेते हैं, आपको बता दें कि बिहार चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज बुलाई है राज्य के सभी सांसदों और विधायकों की बैठक। दरअसल आगामी बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शनिवार को राज्य में पार्टी के सभी सांसदों की एक बैठक बुलाई है। सूत्रों के मुताबिक चुनावी रणनीति को लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। कोरोना वायरस की महामारी के बावजूद पार्टी लगातार चुनाव की तैयारियां कर रही है। डिजिटल माध्यम से लगातार बैठकों का दौर चल रहा है ताकि कार्यकर्ताओं को सक्रिय रखा जाए। नड्डा ने पिछले दिनों डिजिटल माध्यम से बिहार भाजपा कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठकों को संबोधित किया था। सितंबर से बिहार विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा होने की संभावना है। बिहार विधानसभा के चुनाव कोरोना वायरस महामारी के दौरान होने वाले पहले भारत के चुनाव होंगे। ये बड़ी अपडेट है। इसको लेकर बीजेपी चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें, बिग ब्रेकिंग, तेज प्रताप को लालू प्रसाद से मुलाकात करना पड़ गया भारी। रांची में दर्ज हुई एफआईआर। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। तेज प्रताप यादव पर लॉकडाउन के नियमों को उल्लंघन को लेकर रांची के चुटिया थाने में केस दर्ज किया गया है। मामले में तेज प्रताप और उनके साथ रांची आए अन्य लोगों पर भी मामला दर्ज किया गया है। कोरोना काल के में पिता से मिलने रांची अचानक आना तेज प्रताप को महंगा पड़ गया। बताया जा रहा है कि तेज प्रताप ने बिहार से झारखंड आने और जाने की अनुमति को लेकर कोई आवेदन नहीं किया था और उनकी परेशानी का सबब बन गया है। हालांकि आपको बता दें कि जिस तरीके से एफआईआर रांची में हुआ है, अब ये कहीं ना कहीं उनके गठबंधन की भी पोल खोल रहा है। तो ये एक बड़ी अपडेट है। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबरों में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। दुनिया भर के कोविड-19 के आंकड़ों पे अगर एक नज़र डालें तो 2,44,00,000 के आंकड़े पार करके, जी हाँ, 2,44,66,000 कन्फर्म केसेस, तो मृतकों की संख्या 8,31,000 को पार कर गई है। यूनाइटेड स्टेट में 58,83,000 कन्फर्म केसेस, तो 1,80,000 के करीब लोगों की मौत हो गई है। ब्राज़ील में 37,61,000 कन्फर्म केसेस, तो 1,18,000 करीब लोगों की मौत हो गई है। इंडिया में 33,87,000 कन्फर्म केसेस, तो 61,000 करीब लोगों की मौत हो गई है। रशिया में 9,80,000 कन्फर्म केसेस, तो 16,900 के करीब लोगों की मौत हो गई। तो ये दुनिया भर के कोविड-19 के आंकड़े हैं। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।